तो हिमाचल की राजधानी शिमला और मंडी में बारिश हो रही है। कांगड़ा में भी सुबह के वक्त बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। राज्य के अन्य भागों में भी मौसम खराब बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में भारी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब इसकी वजह से लगातार तापमान गिरता जा रहा है। शिमला, मंडी और कांगड़ा में बारिश हो रही है। तापमान में भारी गिरावट है। सोलन का जो पारा है वो 12 डिग्री सेल्सियस इस समय दर्ज किया गया है। यानी लगभग सभी जिलों की स्थिति एक जैसी इस समय बनी हुई है और जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। कई दिन से हम देख रहे थे कि गर्मी, धूप, तपिश लगातार लोगों को तपा रही थी। परेशानियां उसकी वजह से बढ़ती जा रही थी। घर से निकलना तक मुश्किल हो गया था। लेकिन अब जब बारिश हुई है, ओलावृष्टि हो रही है, तो जैसे जैसे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, अब वैसे वैसे जो पर्यटक हैं, पर्यटकों की आवक भी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि शिमला, मंडी है, जितने भी हिमाचल के अलग अलग जिले हैं, पूरे हिमाचल की अगर हम बात करें तो वहां पर दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक पहुंचते हैं और वहां पर सिर्फ ठंडक का, गिरे हुए तापमान का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं, बारिश का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है ऐसे इलाकों में। प्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। प्रिया, कैसा मौसम इस समय देखने को मिल रहा है? पारा थोड़ा बहुत गिरा क्या? यहाँ तो पहले से ही ठंड चल रही थी। काफी सुहावना मौसम यहाँ पर बना हुआ था। 2 दिनों से, पिछले कल भी आसमान में बादल छाए रहे और आज सुबह से ही बारिश जो है यहाँ पर लगातार जारी है। शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में यहाँ पे काफी बारिश की वजह से तापमान गिरा है। लोगों ने राहत की सांस गर्मी से निजात पाई है। वहीं बागवानों को भी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि उनके खेतों के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा, उनके पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। लेकिन एक बात और है कि वही ऑरेंज अलर्ट जारी किया है ओलावृष्टि का। तो ओलावृष्टि जो है बागवानों के लिए अच्छी नहीं होती, तो उसका भी थोड़ा सा डर है। लेकिन पर्यटक जहां बहुत ज्यादा खुश है, किसान और स्थानीय लोगों को भी काफी गर्मी से जो है राहत मिली है। पर्यटकों की अगर हम संख्या देखें तो पर्यटकों की आवक क्या इस समय बढ़ती जा रही है? जी, इस समय पर्यटकों की आवक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जहां मुर्मू, जो द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति का भी परसों यहाँ आना था, लेकिन मौसम की वजह से वो रद्द हो गया। वो और पर्यटक जो है उनका तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे गुजार है। बहुत ही मस्तियां जो है वो लाहौल स्पीति, रोहतांग इस तरफ जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी बर्फबारी पिछली जो है वो टिकी हुई है। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन उनको ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने के लिए मना किया है, क्योंकि फिसलन भरे रास्ते हो सकते हैं। फिलहाल हम आपको यहाँ पर वेदर का थोड़ा सा तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह का वेदर है। पिछले जो है सुबह से जो बारिश हुई है, जिससे पूरे इलाके में ठंडक भी बढ़ गई है और आसमान आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है। हल्की से मध्यम बारिश जो है वो जारी है और इस बारिश का असर जो है वो आम जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बारिश की बात करें तो जब यहाँ बारिश होती है तो तापमान में लगभग कितनी गिरावट और पर्यटकों पर कितना असर उसका होता है? क्या बारिश के समय पर्यटक कम हो जाते हैं प्रिया, या फिर ज्यादा हो जाते हैं? पर्यटक इस मौसम का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि बाहरी राज्यों में काफी गर्मी का तापमान बढ़ जाने के कारण यहाँ पर आते हैं और काफी गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मैंने अभी गर्म कपड़े हमने लगाए हुए हैं, स्वेटर वगैरह भी यहाँ पर चल ही रही है। अभी गर्म कपड़ों का ही यहाँ पर सीजन है। लगभग कितने दिनों तक इसी तरह से बारिश और ओलावृष्टि का भी अनुमान है प्रिया? आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा बताया जा रहा है कि इस तरह का ही जो मौसम है वो रहने वाला है। बहुत शुक्रिया प्रिया आपका इस पूरी जानकारी के। तो आने वाले कुछ समय तक इसी तरह का मौसम